हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है द फाइनल गर्ल्स और ये एक बहुत ही अच्छी फैंटेसी हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप ही की तरह के बाकी मूवी लवर्स तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके और हम इसी तरह कुछ हटकर मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक मैक्स नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई थी और तभी वो देखते हैं कि उसकी मॉम अमांडा उसकी तरफ आ रही थी। अमांडा एक फिल्म एक्ट्रेस थी और वो थोड़ा परेशान लग रही थी। आगे अमांडा कार में आकर बैठती है और वो मैक्स से कहती है उन्होंने कहा है कि कुछ होगा तो वो मुझे बताएंगे। तब मैक्स कहती है आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बकवास मूवी करने की जरूरत है। दरअसल अमांडा एक एक्ट्रेस थी और उसने कई सारी स्लैशर मूवी की थी, इसलिए अब उसे काम नहीं मिल पा रहा था। आगे मैक्स की मॉम ड्राइविंग कर रही थी और तभी रेडियो पर उनका फेवरेट सॉन्ग चल रहा था। तब मैक्स की मॉम उस गाने को गुनगुनाने लगती हैं और वो मैक्स को भी गुनगुनाने के लिए कहती हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और उन्हें सामने आती हुई गाड़ी दिखाई नहीं देती और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान मैक्स की मॉम की डेथ हो जाती है। आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मैक्स अपनी मॉम को याद कर रही थी और वो उनके वीडियोस देख रही थी और अब मैक्स अपनी आंट के साथ में रहने लगी थी। अब अगले सीन में मैक्स अपने फ्रेंड गर्टी और क्रिस के साथ में एक कैफे में बैठी हुई थी और तभी उनका एक फ्रेंड डंकन वहाँ पर आता है और वो उनसे कहता है कि एक पुरानी हॉरर मूवी ब्लड पाथ फिर से रिलीज हो रही है और हमें उसे देखना चाहिए। और ये वही मूवी थी जिसमें मैक्स की मॉम ने एक्टिंग की थी। अब डंकन मैक्स से कहता है कि तुम हमारे साथ मूवी देखने के लिए चलो, लेकिन मैक्स साफ साफ इनकार कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब डंकन कहता है मैक्स, मैं साल भर तुम्हारे सारे असाइनमेंट और होमवर्क करूँगा। मुझे गर्टी ने बताया है कि तुम शायद इस साल पास नहीं हो पाओगी, तो तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती हो या नहीं। ये सब सुनकर मैक्स फिल्म देखने जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में मैक्स थिएटर पहुंचती है और गर्टी से मिलती है और वहां पर क्रिस भी मौजूद था। तब मैक्स क्रिस से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्रिस कहता है मैं तुम्हें मोरल सपोर्ट देने यहाँ आया हूँ क्योंकि ये तुम्हारे मॉम की मूवी है। तब गर्टी वहाँ से चली जाती है और क्रिस मैक्स को कहता है तुम्हारी मॉम काफी खूबसूरत है। तब मैक्स उसे बताती है कि आज ही के दिन उनकी डेथ हुई थी, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तभी मैक्स को उसकी एक पुरानी फ्रेंड विकी भी नजर आती है जो अपने फ्रेंड टायसन के साथ मूवी देखने आई थी और अब इसके बाद ये सभी लोग मूवी देखने चले जाते हैं। ये मूवी बहुत ज्यादा फेमस थी इसलिए शो हाउसफुल था। अब मूवी स्टार्ट होती है और मूवी में हम मैक्स की मॉम को देखते हैं जिसने उस मूवी में नैन्सी नाम की लड़की का किरदार निभाया था। अब सभी लोग मूवी को एंजॉय कर रहे थे और उसी दौरान कुछ शराबी लोग थिएटर में शराब पी रहे थे और उनके हाथों से वहाँ बॉटल गिर जाती है और शराब थिएटर में फैल जाती है। अब मूवी देखते वक्त मूवी में मैक्स की मॉम के कुछ एडल्ट सीन आते हैं जिसे देखकर मैक्स को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो बाहर जाने लगती है। तभी एक आदमी सिगरेट पी रहा था और जैसे ही वो सिगरेट को फेंकता है वहाँ पर गिरी शराब की वजह से आग लग जाती है और वो आग पूरे हॉल में फैल जाती है और इसीलिए मैक्स अपने दोस्तों के पास वापस चली जाती है और वो सभी देखते हैं कि एग्जिट के पास में आग लगी हुई है। तब मैक्स को वहाँ पर एक नाइफ नजर आता है और वो उसके जरिए स्क्रीन के पर्दे को फाड़ देती है और मैक्स और उसके दोस्त स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं। आगे उनकी आंख खुलती है तो उनके आसपास सब कुछ बदल गया था। वे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को एक जंगल के बीच में पाते हैं, जो कि बेहद अजीब बात थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है और इससे पहले वो कुछ समझ पाते उनके सामने जंगल के बीच से एक येलो कलर की वैन आ जाती है जो कि हमें मूवी में दिखाई दे रही थी। वो वैन उनके पास रुकती है और मूवी में टीना नाम के किरदार उन लोगों से कैंप का एड्रेस पूछती है और ये देखकर मैक्स और उसके फ्रेंड इतना ज्यादा हैरान थे कि वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाते और वैन आगे चली जाती है और उन सभी को लगता है कि शायद ये उनका वहम होगा। अब वो लोग रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं पर वो लोग हमेशा उसी जगह पर आ जाते जहाँ से उन लोगों ने चलना शुरू किया था। अब ठीक 92 मिनट्स के बाद वहाँ उनके सामने वापस वही येलो वैन जंगल से आती है और फिर से टीना उनसे कैंप का रास्ता पूछती है। सभी को मूवी के बारे में पता था इसलिए इस बार वो उन्हें रास्ता बता देते हैं।
लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता और मैक्स और उसके दोस्तों को अभी भी वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और वो लोग उसी जगह पर फंसकर रह गए थे। अब ठीक 92 मिनट्स के बाद वापस येलो वैन उन लोगों के पास आती है और फिर से टीना उनसे कैंप का एड्रेस पूछती है। कैंप की ये वैन बार बार 92 मिनट्स के बाद इसलिए आ रही थी क्योंकि ब्लड बाथ मूवी भी 92 मिनट्स की थी और एक बार मूवी खत्म होने के बाद पूरा घटनाक्रम वैसा का वैसा ही रिपीट होता है क्योंकि मूवी फिर से चलने लगती है। और अब मैक्स और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि वो लोग मूवी के अंदर फंस चुके हैं, इसलिए डंकन इस बार झूठ बोलता है कि वो लोग काउंसलर हैं और उन्हें भी कैंप में जाना है। तब टीना भी उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहती है और सभी लोग वैन में बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो लोग वैन में बैठकर जा ही रहे थे, तभी वैन के पीछे से मैक्स की मॉम उठती है जो कि अब तक सोई हुई थी और मैक्स अपनी मॉम को फिर से जिंदा देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। आगे वो लोग कैंप में पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद डंकन उन्हें कहता है हम सभी मूवी में हैं। तब गर्टी घबरा कर पूछती है हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। डंकन कहता है ये 1986 है, अभी ना तो हमारा कोई घर है और ना ही हम पैदा हुए हैं और ये एक मूवी है जिसमें सभी लोग जो इंटीमेट होने वाले हैं वो मारे जाएंगे। तब उन्हीं के साथ खड़ी विकी कहती है हमें यहाँ से निकलने के लिए वैन चाहिए होगी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इसलिए अब वो लोग कर्ट के पास में जाते हैं और उससे गाड़ी की चाबी मांगते हैं ताकि वो लोग वहाँ से बचकर निकल सकें। पर कर्ट उन्हें चाबी देने के बजाय चाबी को जंगल में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, वो अपनी मॉम के पास जाती है जो मूवी में नैन्सी का किरदार निभा रही थी। मैक्स उनसे बात करती है और नैन्सी मैक्स को बताती है कि अब वो कर्ट के साथ इंटीमेट होने वाली है। तब मैक्स को लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल मैक्स जानती थी कि इस मूवी में जो सीरियल किलर है वो इंटीमेट होने वालों को मार डालता है, इसलिए वो अपनी मॉम को सलाह देती है कि आप ऐसा कुछ भी मत करना। पर नैन्सी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तब क्रिस भी वहाँ आता है और वो मैक्स को वहाँ से लेकर चला जाता है ताकि वो चाबी ढूंढकर यहाँ से बाहर जा सके। आगे नैन्सी लिस्ट चेक करती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी काउंसलर नहीं है और वो ये नहीं समझ पाती कि ये लोग कौन हैं। अब मैक्स और उसके फ्रेंड जंगल में चाबी ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन्हें एक कपल नजर आता है और वो लोग समझ जाते हैं कि इस कपल को मारने के लिए वो सीरियल किलर बिली यहाँ जरूर आएगा। तब क्रिस कहता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि वो लोग मरने वाले हैं। डंकन कहता है नहीं, ऐसा करने से मूवी बदल जाएगी, हम बस इसे देख सकते हैं और कुछ नहीं, हम किसी को भी मरने से नहीं रोक सकते। और ठीक ऐसा ही होता है। बिली नाम का सीरियल किलर एक बड़ा सा हथियार लेकर वहाँ पर आता है और उस कपल को मार डालता है। अब सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डंकन ऐसा नहीं करता। उसे यकीन था कि ये सिर्फ एक मूवी का पार्ट है और बिली उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए वो उसके पास जाकर सेल्फी लेने लगता है। तब वो किलर डंकन के पास आता है जिससे सभी डर जाते हैं और वो किलर वहाँ से निकल जाता है, जिससे सभी को लगने लगता है कि किलर उन्हें नहीं मारेगा। लेकिन उनका वहम जल्द ही टूट जाता है और वो किलर डंकन को अपना हथियार फेंककर मारता है, जो कि डंकन के पेट में जा लगता है और डंकन वहीं गिर जाता है। ये देख सब लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं और वो लोग उस कैंप से बाहर नहीं निकल पाते और उन लोगों को समझ आ जाता है कि वो लोग मूवी के अंदर फंसे हुए हैं और जब तक मूवी खत्म नहीं हो जाती वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब मूवी का सीन चेंज होता है और वो सब एक साथ बैठे हुए थे और कैंप में आए स्टूडेंट्स गाना गा रहे थे, लेकिन मैक्स और उसके दोस्तों को डर लग रहा था। और तभी वो देखते हैं कि बाहर एक कार आई हुई है जिसमें पॉला नाम की लड़की कैंप में आती थी और पॉला इस ब्लड बाथ मूवी की वही किरदार थी जो कि इस मूवी के एंड तक जिंदा बच जाती है। अब नैन्सी और उसके फ्रेंड पॉला को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और दूसरी तरफ मैक्स और उसके दोस्तों को मालूम था कि जब भी कोई लड़की इंटीमेट होने की कोशिश करेगी तो वो किलर आ जाएगा और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग अलग होकर फिल्म के हर किरदार पर नजर रखेंगे। तब मैक्स कहती है कि मैं मॉम के साथ में रहूंगी, लेकिन उसकी फ्रेंड विकी कहती है नैन्सी तुम्हारी मॉम नहीं है, वो बस फिल्म का एक किरदार है, बस ये याद रखो। आगे वो लोग फिल्मी किरदार पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। क्रिस कर्ट के पास में चला जाता है, पर उन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी, इसलिए उनकी आपस में नहीं बनती। गर्टी ब्लैक नाम के एक लड़के पर नजर रखने लगती है और विकी टीना के साथ में होती है, लेकिन फिर वो पॉला के पास में चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि पॉला जानती है कि हथियार कहाँ रखे हैं, जिससे वो मूवी में किलर को मारती है।
और वो पॉला से हथियारों के बारे में पूछती है। तब पॉला को उस पर शक होता है कि भला उसे इस पार्टी में हथियारों की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं, वो कर्ट के साथ में इंटीमेट होने की तैयारी कर रही थी और मैक्स को इसके बारे में पहले से ही पता था कि मूवी में क्या होने वाला है, इसलिए वो नैन्सी के पास पहुंच जाती है और वो नैन्सी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसी समय कर्ट भी वहां पर आ जाता है और जब वो दो लड़कियों को अपने रूम में देखता है तब वो मौके का फायदा उठाते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी नीचे क्रिस आता है और गर्टी से पूछता है मैक्स कहाँ है। गर्टी भी डरी हुई थी क्योंकि उसे आवाज सुनाई आ रही थी जो सीरियल किलर के आने पर मूवी में सुनाई आती थी। क्रिस को भी आवाज आती है और तब मैक्स को ढूंढते हुए क्रिस भी उस कमरे में जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें गर्टी के पीछे खिड़की में वही सीरियल किलर नजर आता है। इधर क्रिस भी ऊपर पहुंचकर कर्ट को मैक्स और नैन्सी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से गर्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग नीचे उसके पास पहुंच जाते हैं। और अब सभी लोग गर्टी से चीखने का कारण पूछते हैं तो वो बताती है कि उसने उस सीरियल किलर को देखा था जिसका नाम बिली मर्फी है। तब नैन्सी भी बिली का नाम सुनकर कहती है, बिली वो यहाँ पर है। और फिर नैन्सी सभी को बताने लगती है कि बिली मर्फी कौन है, उसके साथ क्या हुआ और कैसे वो एक सीरियल किलर बन गया। अब नैन्सी उन्हें बिली के बचपन के बारे में बताती है जिस वजह से मैक्स और उसके फ्रेंड भी फ्लैशबैक में चले जाते हैं और उनके आसपास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। नैन्सी बताती है कि बिली भी इस कैंप में हॉलीडेज पर समर कैंप में आया था। तब मैक्स और उसकी फ्रेंड को भी नैन्सी की आवाज सुनाई आ रही थी और वो सब कुछ देख पा रहे थे जो भी हुआ था। वो लोग 1957 के समर में पहुंच चुके थे। वहाँ बिली नाम का एक अजीब और अलग बच्चा था और सभी लोग उसे इसी वजह से परेशान किया करते थे और काउंसलर भी उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन बच्चे उसे परेशान कर रहे थे इसलिए वो टॉयलेट में जाकर छुप गया था और बाहर नहीं आ रहा था। तब काउंसलर आकर बिली को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और जब बिली बाहर नहीं आता तो वो टॉयलेट के अंदर पटाखे जलाकर फेंक देते हैं जिस वजह से बिली पूरी तरह जल गया था। और उस दिन के बाद से बिली पूरी तरीके से बदल गया था। उसके अंदर का डर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और अब तो वो बस सबसे बदला लेना चाहता था। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था, इसलिए उसने अपने लिए एक मास्क तैयार किया और फिर एक रात उसने उस मास्क को पहनकर 8 काउंसलर को मार डाला। और जब किलर काउंसलर को मार रहा था तो खून की बूंदें गर्टी के चेहरे पर भी गिर जाती हैं क्योंकि वो भी सब कुछ फ्लैशबैक में वही रहकर देख रहे थे। और नैन्सी कहती है कि लोगों का मानना है कि वो आज भी इसी जंगल में है और वो यहाँ आने वाले लोगों को मारता है जिससे वो उन्हें मारकर बार बार अपना बदला ले सके। अब सभी लोग प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं जहाँ नैन्सी सभी को स्टोरी सुना रही होती है और सब कुछ वापस कलरफुल हो जाता है। लेकिन गर्टी के चेहरे पर अभी भी खून के छींटे लगे हुए थे जिसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और पॉला और कर्ट पॉला के गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन भागते हुए टीना गिर जाती है। तब नैन्सी और ब्लैक उसे उठाने जाने लगते हैं। तब मैक्स उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है कि हम में से कोई यहाँ से भाग नहीं सकता जब तक हम मारे न जाएं और बिली मर्फी हमें मारेगा, हम बस तुम्हें बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पॉला और कर्ट वहाँ से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने डंकन वापस आ जाता है और वो कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन पॉला गाड़ी बहुत तेजी से चला रही थी जिस वजह से डंकन गाड़ी से टकरा जाता है और पॉला की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कर्ट गाड़ी से बाहर आकर झटके से गिरकर मारा जाता है। और तभी गाड़ी में भी एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से पॉला भी वहीं मारी जाती है। ये देख सभी बहुत डरने लगे थे। तब वहीं खड़ी विकी कहती है पॉला मारी गई, जबकि पॉला वही लड़की थी जो बिली को मारने वाली थी। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। तब नैन्सी मैक्स से पूछती है कि विकी ये सब क्या कह रही है। आगे सभी साथ बैठे हुए थे। तब मैक्स सबको समझाती है कि हम यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक कि वो बिली मारा नहीं जाता। हम सब एक मूवी में फंस चुके हैं जिसका सीरियल किलर बिली है। अब सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि पॉला ही थी जो इस मूवी में उस किलर को मारने वाली थी, लेकिन अब वो मारी जा चुकी थी। मतलब मूवी की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब आगे वो सभी वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तब विकी खड़े होकर कहती है कि मैं उस किलर को मारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्रिस बताता है कि मूवी की एंड में सिर्फ वही लड़की किलर को मार सकती है जो किसी के साथ इंटीमेट ना हुई हो। बिली को वही लड़की मारेगी और जिंदा बचेगी। तब गर्टी कहती है और हमारे ग्रुप में तो मैक्स ही है जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं बना।
और नैन्सी का भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना और इसलिए अब वो सभी लोग किलर को मारने के लिए मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। अब सभी लोग मैक्स को कहते हैं कि तुम्हें इस किलर को मारना होगा और इसमें हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन मैक्स ये सब करने से डर रही थी। तब नैन्सी मैक्स से कहती है, मैं भी किलर को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैं भी वर्जिन हूँ। पर विक्की उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम इस मूवी में बस एक कमजोर लड़की हो जो कुछ नहीं कर सकती। अब इस बात को सुनकर नैन्सी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद मैक्स अपनी मॉम नैन्सी के पास में जाती है और उन्हें समझाती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। तब नैन्सी कहती है, क्या हम सच में मरने वाले हैं? मैक्स कहती है, हाँ शायद। तब नैन्सी रोते हुए कहती है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ग्रेजुएट होकर किसी लड़के से मिलूं और मुझे बेबी गर्ल हो और मैं एक अच्छी मॉम बनूं, लेकिन सब कुछ यहाँ आकर बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद सब लोग एक साथ आ जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि अब वो सीरियल किलर के लिए हर तरफ फंदे लगाएंगे ताकि जब वो आए तो वो उसे मार सकें। सभी मिलकर तीर चलाने की प्रैक्टिस करते हैं और उन लोगों ने घर में सभी तरफ जाल बिछा के रख दिए थे। आगे नैन्सी और मैक्स साथ में थे और नैन्सी मैक्स से कहती है, जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, पर पता नहीं मूवी के हिसाब से तो मेरा मरना तय है। तब मैक्स कहती है, ये भी तो हो सकता है कि आपको कुछ ना हो, तब आप मेरे घर चलना, मेरे साथ रहना। ये सुनकर नैन्सी खुश होकर मैक्स से गले लग जाती है। आगे वो सभी प्लान करते हैं कि टीना डांस करेगी ताकि वो किलर आ जाए। आगे वो तेज म्यूजिक बजाते हैं और टीना डांस करती है और साथ ही साथ वो अपने कपड़े भी उतारने लगती है, जिसे देखकर किलर भी वहाँ आ जाता है। अब उस किलर को देख टीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागने लगती है, जिस वजह से वहाँ किलर के लिए जो बियर ट्रैप लगाया गया था, टीना उसमें फंसकर गिर जाती है और बुरी तरह मर जाती है। अब इसके बाद बिली किलर घर में आ गया था और क्रिस गर्टी और ब्लैक को रस्सी काटने को कहता है। जैसे ही गर्टी रस्सी को काटती है, क्रिस किलर के पीछे का दरवाजा लगा देता है और बड़ा ऑब्जेक्ट किलर को लगता है और वो किलर दरवाजे में लगे कांटों में घुस जाता है। सभी को लगता है कि वो मारा गया और इसके बाद ब्लैक खुश होकर गर्टी से अपने प्यार का इजहार करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब ब्लैक किलर को चेक करने के लिए उसके पास में जाता है तो किलर जिंदा था और वो अपनी तलवार से ब्लैक को वहीं मार डालता है। अब इसके बाद वो सभी लोग किलर पर हमला करके देखते हैं और उसे तीरों से मारने लगते हैं, लेकिन उस किलर पर कोई भी असर नहीं होता। तब मैक्स, क्रिस और नैन्सी ऊपर जाने लगते हैं और उस किलर के ऊपर आते ही गर्टी और विकी एक ट्रैप की रस्सी खींचने लगते हैं, लेकिन वो ट्रैप काम नहीं कर रहा था। तब बिली उन पर फर्नीचर गिरा देता है और उन्हें अपनी तलवार से मार देता है। तब विकी मैक्स और क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो खिड़की से नीचे चले जाते हैं। तभी विकी उस ट्रैप को जोर से खींचती है, जिससे बाल्टी में रखा ऑयल बिली पर गिर जाता है और तीरों में लगी आग से वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है। इधर मैक्स, क्रिस और नैन्सी नीचे आ चुके थे, तब किलर भी जम करके नीचे आ जाता है और वो तीनों वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगते हैं और किलर उनका पीछा कर रहा था। आगे जाकर वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तब बिली उन्हें मारने ही वाला था कि तभी मैक्स को अचानक ख्याल आता है और वो नैन्सी से कहती है कि तुम बिली के पास्ट के बारे में बताओ, जिससे कि हम फ्लैशबैक में चले जाएंगे। और नैन्सी ठीक वैसा ही करती है। वो बिली के फ्लैशबैक की घटना सुनाने लगती है, जिससे वो सभी फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। पर वहाँ उन तीनों के साथ बिली भी पहुंच जाता है। तभी वहाँ एक कार आती है जो बिली को टक्कर मार देती है और तब वो तीनों देखते हैं कि समर कैंप में आए बच्चे बिली नाम के बच्चे को तंग कर रहे थे और वो टॉयलेट में जाकर छिप जाता है। तब वो टॉयलेट में पटाखे फेंक देते हैं और बिली जलकर वहाँ से भाग जाता है। तब मैक्स, क्रिस और नैन्सी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे बिली किलर भी पहुंच जाता है उन्हें मारने। उससे बचने के लिए मैक्स नैन्सी को फ्लैशबैक को एंड करने के लिए कहती है और नैन्सी जल्दी बोलकर फ्लैशबैक एंड कर देती है और अब वो लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। तब वहाँ किलर भी पहुंच गया था और वो क्रिस को घायल कर देता है और नैन्सी को अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब इसके बाद में मैक्स और क्रिस एक चर्च में चले जाते हैं और मैक्स क्रिस के पेट में कपड़ा बांधकर क्रिस को कहती है कि मैं अब अपनी मॉम को बचाने जा रही हूँ। अब मैक्स उस किलर के ठिकाने पर पहुंच जाती है जहाँ उसे नैन्सी मिल जाती है। मैक्स नैन्सी को छुड़ाकर वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है और वो मैक्स को मारने लगता है, पर नैन्सी उसे उसकी ही तलवार से मारकर घायल कर देती है और वो किसी तरह से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। और अब नैन्सी और मैक्स चर्च में चले जाते हैं। मैक्स कहती है मैं घायल हूँ और मरने वाली हूँ। तब नैन्सी कहती है तुम नहीं मरोगी,
तुम वो फाइनल गर्ल होगी मूवी की जो बच जाएगी। तब मैक्स कहती है, पर मैं चाहती हूँ कि आप जिंदा बचो, क्योंकि आप रियल में मेरी मॉम हो, अमांडा, जो फिल्मों में एक्टिंग करती थी और आप एक बड़ी मूवी स्टार बनना चाहती थी। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। और इसे सुनकर नैन्सी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब नैन्सी को पता चल चुका था कि इस मूवी में सिर्फ एक ही गर्ल जिंदा बच सकती है, इसलिए अपनी बच्ची को बचाने के लिए नैन्सी उस किलर के पास चली जाती है उससे लड़ने। और अब वो किलर बेरहमी से नैन्सी की हत्या कर देता है। अब ये सब देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो खुद को तैयार करती है और उठकर किलर के पास में चली जाती है और डटकर उसका सामना करती है। बहुत देर लड़ने के बाद और आखिरकार वो मौका पाकर उस किलर के सर को धड़ से अलग कर देती है, जिस वजह से आखिरकार वो किलर मारा जाता है। क्रिस भी मैक्स के पास आकर उससे गले मिलता है और जिस मूवी में वो कैद थे वो मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि उन सभी की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहां मैक्स और उसके सभी दोस्त मौजूद थे और वो सभी जिंदा थे। मैक्स को लगता है कि शायद ये सब एक सपना होगा, पर फिर वो लोग देखते हैं कि उन्हें अभी भी वो चोट के निशान थे जो उन्हें मूवी के दौरान आए थे। और फिर वो लोग सोच ही रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी मैक्स को भी नैन्सी का बांधा हुआ फ्रेंडशिप बेल्ट उसके हाथ में दिखता है और तभी अचानक उन्हें वही भयानक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है जो कि उस किलर के आने पर सुनाई देता था। वो बाहर निकलकर देखते हैं कि वो किलर हॉस्पिटल में आ गया है। तभी डंकन कहता है कि ये सीक्वल है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज़ की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।